सो बेसिकली अभी जो हम लोगों का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जिसको बोला जाता है ओरेकल एएसएम, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। तो एएसएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, वो भी हमको समझना है। सो बेसिकली हम लोगों का जो डेटा था, हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं हमारा ओएस फाइल सिस्टम के अंदर पहले डेटा हमारा स्टोर करते थे। लाइक व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द डेटाबेस आर्किटेक्चर, डेटाबेस के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फाइल्स है। लाइक कंसिडर सिचुएशन, मेरे पास में एसपी फाइल है, कंट्रोल फाइल है, डेटा फाइल है, आरकाइव लॉग है, ये सारी फाइल्स है। ये जितने भी फाइल्स है हम लोग कहाँ पे स्टोर करते थे, हमारे ओएस फाइल सिस्टम में। मतलब जैसे मैंने स्लैश डेटा नाम का एक माउंट पॉइंट बनाया एंड उसी के अंदर मेरी एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स ये सारी स्टोर हम करते थे। लेकिन जब हम ओएस लेवल फाइल सिस्टम यूज करते हैं ना, तो उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कुछ चैलेंजेस, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि कंसीडर अ सिचुएशन कि मेरा ये फाइल सिस्टम है, दिस इज माय, एक पकड़ लो हार्ड डिस्क का एक टुकड़ा ही है जिसके लॉजिकल पार्टीशन हमने बनाया। अब कंसीडर अ सिचुएशन कि मेरा जो हार्ड डिस्क है या फिर मेरा जो हार्ड ड्राइव है, उसी के अंदर मेरी पूरी की पूरी डेटाबेस की फाइल्स पड़ी हुई है, राइट। अब कल जाके अगर मेरा ये हार्ड ड्राइव जो है, बेसिकली आपका जो डिस्क है, वो अगर करप्ट हो गया या फिर अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या मैं इस डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं। अगर मेरी एसपी फाइल इधर पड़ी हुई है एंड वो पूरा का पूरा डिस्क ही अगर करप्ट हो गया, अब मेरे पास में सिंगल डिस्क है, बहुत बड़ा डिस्क है, उसी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर मेरा डिस्क ही अगर करप्ट हो गया तो क्या होगा? उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है मैं उसको क्या नहीं कर पाऊंगा, रिकवर नहीं कर पाऊंगा। अब आप ये भी समझो कि एक ही डिस्क के अंदर आप कितने सारे रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं, कोई अगर यूजर बोलता है कि भाई मेरे को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करना है, तो डेटा तो यहां से रीड हो रहा ना। अगर किसी ने बोला कि मेरे को इंसर्ट करना है, तो डेटा कहां पे राइट हो रहा? डिस्क के अंदर ही हो रहा। मतलब आप समझो कि एक डिस्क के ऊपर कितना सारा लोड है। सो बेसिकली अगर जब आप बात करते हो डेटाबेस परफॉर्मेंस की, तो स्टोरेज भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओएस फाइल सिस्टम के ये चैलेंजेस हमने देखे हैं। और भी चैलेंजेस है, कंसीडर करो कि ये अगर मेरा माउंट पॉइंट अगर फुल हो गया, ये अगर मेरा माउंट पॉइंट अगर फुल हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि हम लोगों को स्टोरेज टीम के पास में जाना पड़ता है छोटे छोटे चीजों के लिए। सो बेसिकली इस फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी, जिसको बोला जाता है वॉल्यूम मैनेजर। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम मैनेजर। ये हम लोग नहीं यूज करते थे, स्टोरेज वाले ज्यादा यूज करते थे। अब ये वॉल्यूम मैनेजर भी फ्री में नहीं आता है, उसका भी हमको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। तो फिर ओरेकल ने क्या सोचा कि भाई अगर हमारा डेटाबेस जो है उसका डिपेंडेंसी अगर स्टोरेज के साथ में बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा खुद का एक वॉल्यूम मैनेजर बनाते। उस वॉल्यूम मैनेजर को ही एएसएम फाइल सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एएसएम फाइल सिस्टम। सो एएसएम इज बेसिकली द वॉल्यूम मैनेजर इंटरनली। एएसएम क्या है? आपका वॉल्यूम मैनेजर ही है इंटरनली। अब बात आती है कि एएसएम क्या प्रोवाइड करता है। ओके, एएसएम की वजह से हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीजें काफी देखने को मिलेगी। एक मिलेगी आपको मिररिंग एंड दूसरा जो है आपको मिलेगा स्ट्राइपिंग। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर विच इज प्रोवाइडेड बाय द एएसएम। क्या बोलते हैं उसको? मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। अब मिररिंग का मतलब क्या है? जैसे नाम में बोला है, क्या है? मिरर, इट्स अ मिरर। अब मेरे को बात बताओ, अगर मेरा ओएस लेवल फाइल सिस्टम है एंड ये अगर डिस्क ही करप्ट हुआ, मैं फाइल की बात ही नहीं कर रहा, डिस्क अगर आपका करेक्ट हुआ, जब हम लोग एएसएम की बात कर रहे हैं ना, हम लोग डेटाबेस को कंसेप्ट को ज्यादा टच नहीं कर रहे। जो आपका आर्किटेक्चर है वैसा का वैसे रहेगा। हम लोग किसको टच कर रहे ज्यादातर? स्टोरेज को। अब अगर मेरा ये डिस्क की अगर करप्ट हो गया, तो ये डिस्क का हमारे पास में कोई बैकअप है क्या?
बैकअप का मतलब क्या है, मैं ये बैकअप नहीं बोल रहा हूँ, मैनुअल बैकअप नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को कैसा चाहिए कि भाई मैंने अगर इधर कुछ डाला तो ऑटोमेटिकली दूसरे डिस्क के अंदर भी वो इंसर्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली ऑन डिस्क लेवल। मैंने अगर यहाँ पे एक फाइल बनाई तो वो फाइल इधर भी बननी चाहिए। उसका फायदा क्या होगा कि बाय एनी चांस अगर ये मेरा डिस्क खत्म हो गया स्टोरेज लेवल से तो ये मेरा स्टोरेज रहेगा, बराबर है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? एएसएम के फीचर से उसको क्या बोला जाता है, मिररिंग, उसको बोलते हैं मिररिंग। सो मिररिंग क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, मतलब जैसे मैंने थोड़ा सा तो आपको हिंट दे दिया कि मिररिंग मतलब नंबर ऑफ कॉपीज। दूसरा होता है कि स्ट्राइपिंग। अब स्ट्राइपिंग क्या होता है? सो एएसएम के अंदर ना एक कंसेप्ट आता है जिसको बोला जाता है डिस्क ग्रुप। एएसएम क्या करता है ना कि उसको अगर कुछ स्टोर करना है, जो डेटाबेस की फाइल्स है उसको एक डिस्क के अंदर स्टोर करेगा। वो क्या करेगा, मल्टीपल डिस्क बनाएगा। कैसे बनाएगा? एक हमने बनाया डिस्क ग्रुप, जैसे टेबल स्पेस होता है ना वैसे हम लोग ने एक डिस्क ग्रुप बनाया। डिस्क ग्रुप का नाम क्या है भाई? प्लस डेटा। समझो, जो भी डिस्क ग्रुप का नाम रहेगा वो स्टार्ट विथ प्लस डेटा नाम का एक मैंने डिस्क ग्रुप बनाया। ये लॉजिकल ग्रुप है, पकड़ लो। अब हर लॉजिकल चीज के अंदर क्या होता है, एक फिजिकल कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसके अंदर मैंने दो डिस्क डाली, एक डाली डिस्क नंबर 1 एंड दूसरी डिस्क नंबर 2। हर डिस्क का साइज समझ लो मैंने 100 जीबी दिया, ये 100 जीबी और ये भी 100 जीबी। तो टोटल डिस्क ग्रुप का साइज कितना हुआ फिर अभी? 200 जीबी। टोटल कितना हुआ? 200 जीबी, बराबर। इसका मतलब ये डिस्क ग्रुप के अंदर जो भी स्टोर होगा मैक्सिमम कितने साइज का स्टोर होगा? 200 जीबी का। अब इसके अंदर स्टोर क्या करते हैं, वही है ना, दिमाग के अंदर वही होगा। स्टोर क्या करना है? समझ लो मेरे को स्टोर करना है डेटा फाइल। क्या स्टोर करना है? डेटा फाइल। तो डेटा फाइल का लोकेशन कैसा होगा? पहले पहले कैसा था, पहले मैं बताता हूँ। पहले आपका कुछ ऐसा था, डेटा ऐप ओरेकल ओरा डेटा। ओरा डेटा के अंदर ये आपकी डेटा फाइल्स रहेगी, राइट? ऐसा कुछ था। अभी कैसा रहेगा? प्लस डेटा, मतलब डिस्क ग्रुप के अंदर एक फोल्डर रहेगा मेरा डेटाबेस का नाम प्राइम, फिर उसके बाद में रहेगा डेटा फाइल नाम का एक फोल्डर, एंड डेटा फाइल फोल्डर के अंदर ये आपकी रहेगी डेटा फाइल्स। अब मेरी डेटा फाइल किसके अंदर है? डेटा डिस्क ग्रुप के अंदर, बराबर है। डिस्क 1 में रहेगा, डिस्क 2 में रहेगा, वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन किसके अंदर रहेगा? डिस्क ग्रुप के अंदर। डिस्क ग्रुप की साइज कितनी है? 200 जीबी। डेटा फाइल की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 32 जीबी। मतलब ऐसा कर करके 32 इन प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32, ये कितने बार जाएगा? जब तक आपका 200 जीबी आपका फुल नहीं हो जाता। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप बोलोगे मेरा डिस्क ग्रुप क्या हो गया? फुल हो गया, बराबर। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मेरा डिस्क ग्रुप फुल हो गया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और डिस्क ऐड कर देंगे जिसका नाम क्या है? डिस्क नंबर 3। तो मैंने तीसरे नंबर का डिस्क यहाँ पे ऐड कर दिया, बराबर है। अब तीसरा भी डिस्क अगर मेरा 100 जीबी का है तो डिस्क ग्रुप का साइज कितना हुआ फिर मेरा? 300 जीबी, बराबर है ना। 100 जीबी 100 जीबी 100 जीबी, टोटल कितना हुआ? 300 जीबी। अब मैं फिर से डेटा फाइल उसके अंदर ऐड कर सकता हूं, बराबर। तो ये एज अ डीबी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझ में आई? मेरे को क्या बनाना है? सबसे पहले डिस्क ग्रुप। डिस्क ग्रुप के अंदर क्या रहेंगी? डिस्क। जैसे मेरा डिस्क ग्रुप फुल हुआ तो हमको नया डिस्क ग्रुप, नया क्या ऐड करना है? डिस्क है। लेकिन ये नॉर्मल डिस्क नहीं है, ये कौन सी डिस्क है? एएसएम डिस्क है। कौन सी डिस्क है? एएसएम डिस्क। ये है आपकी एएसएम डिस्क। अब समझते कि इसके अंदर जो मैंने दो फीचर बोले थे, एक कौन सा बोला था? एएसएम की प्रोवाइड करता है, एक है मिररिंग, दूसरा है स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग क्या बोलते हैं? स्ट्राइपिंग कैसा होता है? स्ट्राइपिंग का मतलब क्या है कि जो भी डेटा स्टोर करोगे एक डिस्क के अंदर मत स्टोर करो। उसका फायदा क्या है? अब उसका एक फायदा क्या है, एक परफॉर्मेंस के हिसाब से सोचो कि अगर एक ही डिस्क से आपका रीड हो रहा है, एक ही डिस्क से राइट हो रहा है, तो क्या होगा? परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। अब ये क्या करता है, अगर मैंने 100 जीबी का डेटा इंसर्ट किया और वो जाएगा डेटा डिस्क ग्रुप के अंदर, क्योंकि मेरी डेटा फाइल किसके अंदर है? कौन से डिस्क ग्रुप के अंदर? डेटा डिस्क ग्रुप।
तो ये 100 जीबी का डेटा है वो एक ही डिस्क के अंदर नहीं जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा कितने डिस्क के अंदर, 3 डिस्क के। मतलब कंसीडर करो कि इसके अंदर 33 जीबी, इसके अंदर 33 जीबी, इसके अंदर 34 जीबी के आसपास में। सो बेसिकली क्या है कि आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं रीबैलेंस। क्या हो जाएगा, रीबैलेंस। इसका फायदा क्या है कि जब भी मैं सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म ईएमपी करूंगा तो एक डिस्क के अंदर डेटा गया क्या, 3 डिस्क के अंदर। अब अगर मैं सिलेक्ट भी करूंगा तो कितने डिस्क से डेटा आएगा, 3 डिस्क से। मेरे को डिस्क का नाम नहीं बताना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। मैंने सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म ईएमपी बोलेगा, बराबर से वो क्या करेगा, डेटा डिस्क ग्रुप से उठा के लेकर आएगा। कितने डिस्क से, 3। अब इससे क्या होगा, जो आईओ परफॉर्मेंस है इनपुट आउटपुट वाला, वो क्या हो जाएगा। अब पहले एक ही बंदा था, अब कितने बंदे आ गए, 3 बंदे आ गए, बराबर। ये है आपका स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग का मतलब क्या है कि व्हेनेवर यू आर इंसर्टिंग समथिंग, योर डेटा शुड बी स्ट्राइप अमंग मल्टीपल डिस्क, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइपिंग। अगर समझ लो कल जाके अगर मैंने एक और यहाँ पे डिस्क भी ऐड कर दी ना, अब वो खाली डब्बा है ना पहले जब आया है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इधर से रीबैलेंसिंग स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। वो क्या करेगा, इधर से डेटा किधर शिफ्ट कर देगा, कब तक, जब तक सबका डेटा सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। स्ट्राइपिंग भी वही, स्ट्राइपिंग ये हुआ। मिररिंग क्या करता है, मिररिंग का मतलब नंबर ऑफ कॉपीज। अब नंबर ऑफ कॉपीज में भी अलग अलग डिफरेंट आपके है। मैं एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल बोलता हूं। अब समझ लो मेरे पास में एक डेटा डिस्क ग्रुप ना, एक डिस्क ग्रुप है जिसका नाम है डेटा। डिस्क ग्रुप के अंदर क्या होता है, डिस्क होती है। समझ लो मैं अगर कोई यहाँ पे डेटा डाल रहा हूं डेटा डिस्क ग्रुप के अंदर, और अगर मुझे मिररिंग यूज करना है तो उसके अंदर मिररिंग के अलग अलग टाइप आते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल मिररिंग, एक्सटर्नल मतलब मिररिंग नहीं चाहिए भाई। एक होता है आपका नॉर्मल, एंड तीसरा होता है आपका हाई। अब नॉर्मल रिडंडेंसी बोलते हैं इसको। नॉर्मल का मतलब 2 कॉपी। वो क्या करेगा, एक और डिस्क ग्रुप बनाएगा, उसको बोलते हैं फेलोवर डिस्क ग्रुप। कौन सा, फेलोवर डिस्क ग्रुप। जैसे डेटा आपने इधर इंसर्ट किया, वो ऑटोमेटिकली डेटा किधर इंसर्ट कर देगा, फेलोवर डिस्क ग्रुप में ऐड कर देगा। जैसे डेटा आपने इधर ऐड किया तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इधर ऐड कर देगा। नॉर्मल में 2 कॉपी बनती है, और अगर आपको हाई यूज करना है तो कितनी बनेगी, 3। कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो इसका फायदा क्या है कि समझ लो मेरा डेटा डिस्क ग्रुप में से कोई अगर डिस्क करप्ट हो भी गई तो मेरे पास में उधर भी कितनी कॉपीज है, 2 कॉपी, 3 कॉपी आप कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रिडंडेंसी यूज कर रहे हो। समझे। अब इस 2, अब इसका फायदा तो मेरे को समझ में आ गया कि कॉपी है। नुकसान क्या है, क्या नुकसान है, हाँ कॉस्ट। अरे आप समझे नहीं, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की सोच ही नहीं है। क्या नुकसान है, कॉस्ट ज्यादा लग रही ना। अगर आप एक ही डेटा अगर 4 जगह पे डालोगे तो 4 डिस्क का आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो क्लाइंट सोचता है कि ठीक है ये एएसएम अच्छा है बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन कॉस्ट भी तो उसका ज़्यादा है, बराबर है। बट यूजुअली रैक, अगर आप कोई फ्यूचर में अगर रैक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये एएसएम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रैक वगैरह, शेयर डिस्क वगैरह आप इससे बना सकते हो। तो ये जो आज का नॉलेज है आपको, ये आपका फ्यूचर में किस में भी काम में आएगा, रैक के इसमें काम आएगा। ठीक है। अब समझते हैं कि चलो ठीक है ये तो हुआ, अब मेरे को इंस्टॉलेशन करना है तो इसके लिए हमको कौन सा एडिशनल सॉफ्टवेयर लगेगा एएसएम पढ़ने के लिए। इसके लिए आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर लगेगा, उसको बोला जाता है ग्रिड सॉफ्टवेयर। ग्रिड आपको 2 चीजें देता है, एक देता है आपको एएसएम एंड दूसरा क्या देता है, क्लस्टरवेयर सॉफ्टवेयर। क्या देगा, क्लस्टरवेयर। क्लस्टरवेयर मतलब रैक। तो यही सॉफ्टवेयर आपको 2 चीज दे देगा, एक देगा एएसएम, दूसरा देगा रैक विच इज योर क्लस्टरवेयर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हम लोग जो अभी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसमें मेरा एक सर्वर रहेगा, सर्वर के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा। कौन सा वाला यूज करते हैं हम लोग, ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स 7.9। अब हमको 2 सॉफ्टवेयर, ये ओएस की वजह से मेरे को कौन सी फाइल मिल जाएगी, फाइल सिस्टम मिल जाएगा। कौन सा वाला, ओएस फाइल सिस्टम।
जिसमें हम लोग बनाते ना स्लैश डेटा स्लैश यूजर वन जो भी बनाना, तो इसके अंदर यहाँ पे मेरा ओरेकल का होम रहेगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मेरा एएसएम के अंदर रहेगा क्या, सॉफ्टवेयर मेरा किसके अंदर रहेगा, ओरेकल होम, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम के अंदर। अब एक और सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करूंगा, उसको बोलते हैं एएसएम सॉफ्टवेयर। कौन सा, एएसएम। ये एएसएम सॉफ्टवेयर से मुझे मिल जाएगी एएसएम फाइल सिस्टम, एंड इस एएसएम फाइल सिस्टम के अंदर मेरी कौन सी फाइल स्टोर होगी, कौन सी फाइल स्टोर होगी, दिस तो है, लेकिन वहां पे डेटाबेस की मेरी फाइल स्टोर होगी, डेटाबेस की फाइल्स, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, सब कुछ इसके अंदर। मतलब जो डिस्क ग्रुप है आपका प्लस डेटा एंड वो इसके वजह से बनेगा। फिर हमको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ओरेकल सॉफ्टवेयर, एंड ओरेकल सॉफ्टवेयर के बाद में हमको क्या मिलेगा, डेटाबेस, एंड ये जो डेटाबेस की फाइल्स है वो कहां पे स्टोर होगी, एएसएम फाइल सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पे हमें दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एक है एएसएम फाइल सिस्टम एंड दूसरा ओरेकल हो, मतलब डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर तो हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं, राइट। सो यही है एएसएम के बारे में बेसिकली अभी तक जो बताया आप लोग को, दैट इज जस्ट अ बेसिक। अभी इसके बाद में भी काफी कुछ इंस्टॉलेशन है, फिर आर्किटेक्चर है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उसके लिए आपको अभी हमारा आज से एक नया ओरेकल डीबी का बैच चालू हुआ है। सो जो भी एनरोल करना चाहते हैं ओरेकल डीबी के बैच के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी है ही हम लोग, हमारा हिंदी का भी बैच है एंड वी हैव इंग्लिश बैच ऑल्सो। ओके, थैंक यू।